हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सीटेट जनवरी का आपका 2024 का जो आपका एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को होना है। ठीक है, 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो पार्ट 8 है। ठीक है, पार्ट 8 का प्रैक्टिस सेट है, यानी 1 to 7 आपका प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। ठीक है, और ये पार्ट 8 है इसका, और ये जो प्रैक्टिस सेट है एसएसटी का है, और ये पूरे एनसीईआरटी बेस है, यानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है आपके वो लेके आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, 6 to 8 वाली एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आएंगे और आप इनका आंसर भी दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एसएसटी में कैसे कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, और आप लोग अपनी तैयारी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन पूछा है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है। ठीक है, यानी जो 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है आपका हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग करना, धान की रोपाई करना, तीसरा है सिंचाई के उपयोग। अब आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है, तो इसका आंसर पूरा तीनों यानी 1 2 3 तीनों आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो 2500 वर्ष पूर्व जो भारतीय उपमहाद्वीप थे उसके उत्तरी हिस्से के गांवों के बारे में हमें बताना है। तो क्या है, पहला है आपका गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक है, दूसरा आपका गाँव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको सही कथन का चयन करना है। तो क्या होगा, पहला आंसर ये इसका सही होगा। ठीक है, पहला आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो संगम साहित्य है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वो तमिल से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तमिल। ठीक है, राइट आंसर आपका तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भरूच बंदरगाह है उससे में जो आयात निर्यात होते थे उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है ये, यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। ठीक है, दूसरा आपका हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्लियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, क्या है दूसरा कथन, देखिए, हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्लियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनिमय के साधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला है आपका कथन, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे। दूसरा कथन है आपका, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का भी प्रयोग संगम काल में होता था। अब इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, केवल दूसरा कथन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन ए है, यानी कथन और कारण पे आपको विचार करना है। तो कथन दिया है, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कारण दिया है, मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, नीचे दिए कूट पर सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है। यानी कुषाणों की राजधानी के बारे में बताना है। तो कौन है कुषाणों की राजधानी, मथुरा। कहाँ थी, तो मथुरा थी। ठीक है, राइट आंसर इसका मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के बारे में हमें बताना है, पहला है आपका, पुरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त होते थे। कहाँ से प्राप्त होते थे, तो केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त होते थे। दूसरा कथन है आपका, उत्तर से वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, केवल दूसरा कथन जो है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो प्राचीन नगर थे उनकी श्रेणियां, ठीक है, उस पर आपको कथन पे विचार करना है। पहला कथन है आपका, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। दूसरा है आपका, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका भी कौन सा कथन सही होगा, केवल दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अरेमेकांडू नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित है अरेमेकांडू कहाँ है, तो पदुचेरी में। कहाँ स्थित है, तो पदुचेरी में। राइट आंसर इसका पदुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 3 बार ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, आप लोग आंसर देख लीजिएगा बस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। जातक जो कथाएं होती थी उसका संकलन किसके द्वारा किया गया था, तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा आपका, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है। ये भी आपका सही उत्तर है। तीसरा जो आपका दिया है, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम कविताओं में मुवेदार की चर्चा होती थी। मुवेदार की चर्चा होती थी, यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, अब इसका अर्थ बताना है आपको, यानी इसका अर्थ होता है 3 मुखिया। ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है, 3 मुखिया होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम कविताओं में, यानी ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, देखिए मुवेदार की चर्चा होती थी, इसे तमिल शब्द है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका क्या अर्थ है, तो 3 मुखिया होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर 3 मुखिया हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो चोल थे, चेर और पांड्य शासक थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है आपका, पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। दूसरा है आपका, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। अब इसमें से सही कथन का चयन करना है कि सही कथन कौन सा है, तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी कौन है, तो सातवाहन वंश है। ठीक है। कौन कहे जाते थे, तो सातवाहन वंश के कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। जो रेशम बनता था उसकी तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन में हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण दिया है। तो कथन देखिए क्या है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। कारण दिया है, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। अब इसमें क्या करना है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या है आपका, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कुषाणों के बारे में हमें बताना है कि कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला आपका दिया है, सिल्क रोड पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद दूसरा है आपका, पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ये भी आपका राइट आंसर है। और गलत आंसर क्या होगा इसका, देखिए इनके शासक काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों पर तक जाती थी। ये इसका राइट आंसर है, इसमें ये नहीं है। ठीक है। जो कुषाणों के संबंध में जो जानकारी है वो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है, तो अश्वघोष है। कौन है, बुद्ध की जीवनी किसने लिखी थी, बुद्ध चरित्र, तो अश्वघोष ने लिखी थी। इसका राइट आंसर अश्वघोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। जो बौद्ध धारा थी यानी बौद्ध धर्म था, ठीक है, उसके बारे में आपको जो परिवर्तन हुए थे उसके बारे में बताना है। तो पहला कथन आपका दिया है, पहला कथन है आपका, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। ठीक है। दूसरा है आपका, बौद्धिस्ट में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी जो बौद्ध धर्म था उसके प्रचार के बारे में आपको बताना है कि क्या कथन सही है। तो पहला कथन दिया है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक है।
दूसरा दिया है इन क्षेत्रों में थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, अब इसमें से राइट कथन का यानी सही कथन का, उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनना है। यानी सही कथन कौन सा है इसमें, तो पहला और दूसरा दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे, यानी दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। जो भारत की यात्रा करने आए थे चीनी बौद्ध यात्री, उनके बारे में बताना है कि सबसे पहले कौन आया था चीनी यात्री और उसके बाद कौन आया था। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था, पहले आए थे फाशियान यानी फायान, उसके बाद श्वेत्यांग यानी हवेसान और इति सिंह। ठीक है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई है। तो यानी विष्णु जो भगवान है उनकी वराह रूप की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है, तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ प्राप्त हुई है, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी जो भक्ति परंपरा है उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। ठीक है, भक्ति मार्गी जो है वो आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे, ये इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद कथन आपका दिया है, कथन दिया है आपका, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था। कारण दिया है आपका, केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए हुए थे। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिशेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था। जो हरिशेन है वो किसका दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का था। ठीक है, राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। जो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसका अभिलेख है, उसकी वो किस काल के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिशेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो देखिए उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किनके द्वारा महाधिराज की उपाधि धारण की थी। यानी जो निम्नलिखित में से किसने बताया है, किसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने या समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त ने। तो किसने की थी, तो राइट उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी पहले और दूसरा। तो पहला और दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने। तो महाराजा अधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। जो शक विजेता है उसे किसे कहते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे। तो कालिदास किसके दरबार में थे, तो आपको बताना है समुद्रगुप्त के या अशोक के या चंद्रगुप्त के या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। ठीक है, राइट आंसर इसका हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था। जो हर्ष के काल में भारत आया था वो कौन था, हेनसोंग थे। ठीक है, कौन थे, तो हेनसोंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था। नर्मदा नदी पर जो सम्राट हर्ष थे उनके दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट है आपका, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। यानी कांचीपुरम है वो कहाँ की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, तो वो पल्लव की राजधानी थी। राइट आंसर आपका पल्लव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, एहोल थी। कौन सी थी, एहोल। इसका राइट आंसर एहोल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे, तो पुलकेशिन द्वितीय के। किसके, तो पुलकेशिन द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। दूसरा है आपका,
पल्लवों और चालुक्यों को क्रमशः चोलों तथा राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के बारे में आपको बताना है। पहला कथन है आपका, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे। दूसरा है आपका, प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होती थी। तीसरा आपका, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। ठीक है, राइट आंसर इसमें चूज करना है, यानी इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पूर्व मध्यकालीन समानतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पूर्व मध्यकालीन समानते थे उनके बारे में बताना है। तो पहला है उनका, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। ठीक है, दूसरा है आपका, इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। तीसरा है, जहां शासक दुर्बल होते थे वे स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। अब इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन से है सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सामंतों के बारे में ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सभा, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, उर क्या है, ग्राम सभा होती है। नगरम क्या है, शिल्पकारों का संगठन। तो कौन सा सही नहीं है। सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा उत्तर सही है। तो पहला और दूसरा आपका उत्तर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम किसका नाटक है। तो कालिदास का। ठीक है, कालिदास का। राइट आंसर इसका कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है आपका, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा दिया है आपका, कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन घटनाओं में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया था। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो पहला, सिर्फ पहला आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, तो इसका भी आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। दूसरा दिया है आपका कथन, अपनी उत्पत्ति के 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया था। तीसरा दिया है, अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इन नए धर्म को भी ले आए थे। अब इसमें से भी आपको क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा ही, तीनों ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो न्यू दिल्ली यानी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इसका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे बताना है आपको, क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि कौन सा कथन सही दिया है और कौन सा कथन सही नहीं दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे कथन बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे है, स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मुंजशा कहलाता था। ये आपका गलत है इसमें। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। दूसरा है आपका, मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, तीसरा आपका, गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो केवल तीसरा आपका सही है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, तीसरा कथन क्या है, गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहा जाता था। सिर्फ यही आपका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब पुराणों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। ये यहाँ पे गलत है इसका, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे भी बताना है कि पुराणों के संकलन से संबंधित कौन नहीं था। तो मखक नहीं थे। क्या कौन नहीं थे, मखक नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर इसका मखक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यभट्टयम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो आपको बताना है
ज्योतिष से, खगोल से या गणित से, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। जो आर्यभट्ट थे वो तीनों से ही संबंधित थे। किससे किससे? ज्योतिष से, खगोल से और गणित से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है आपका, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। दूसरा कथन है आपका, गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई थी और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई थी, ठीक है। रोम के निवासी, तीसरा है आपका, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, ठीक है। अब इसमें से बताना है आपका कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला और तीसरा, यानी पहला और तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सेम क्वेश्चन है, देखिए उसका आंसर भी सेम होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर इसका चीन हो जाएगा। यहाँ आपका ये जो वीडियो है ये खत्म हो गया, यानी प्रैक्टिस सेट आपका 8 जो है कंप्लीट हो गया। कल आपके लिए प्रैक्टिस सेट 9 करवाया जाएगा, ठीक है, पार्ट 9 करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।